नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी में। और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का 6.4। 6.4 नाम है चैप्टर का त्रिभुज। और यहाँ पर हम सबसे पहले प्रमेय करेंगे। प्रमेय है दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। प्रश्न में दिया है दो समरूप, अगर ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं, ये निशान है समरूप का, दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनके क्षेत्रफल, उनका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है, उनका क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो उनकी संगत भुजाएं जैसे ए बी और पी क्यू, इनका अनुपात, अनुपात का मतलब बटे में ए बी बटे पी क्यू का वर्ग। इसी प्रकार से ए सी बटे पी आर का वर्ग, ए सी बटे पी आर का वर्ग या बी सी बटे क्यू आर का वर्ग, इसके बराबर होता है। यह हमें दर्शाना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, जब भी आप दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तरीका क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो प्रिय व्यूअर्स, जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। यहां भी इसी चीज को करेंगे हम। बी सी के ऊपर हम लंब डालते हैं, जो हमारे ए एम हम लंब ड्रा करेंगे किसके ऊपर? भुजा बी सी के ऊपर। बी सी के ऊपर ए से लंब डालेंगे ए एम। इसी प्रकार क्यू आर के ऊपर लंब डालेंगे पी से, पी एन एक लंब डालते हैं भुजा क्यू आर के ऊपर। तो ये दो काम आपने कर लिए हैं। दोनों त्रिभुजों के ऊपर लंब डाल दिया है ए एम और पी एन। तो अब आपके पास दो त्रिभुज हैं जो कि आपस में समरूप हैं। त्रिभुज समरूप होने के कारण उनकी सभी भुजाएं अनुपातिक होंगी। और क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए प्रमाण, प्रमाण में हम करते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी और क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, ये हम ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है आपके पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर इस त्रिभुज का आधार देखें आप, बी सी आधार मानेंगे और ए एम इसके ऊपर ऊंचाई मानेंगे, क्योंकि ए एम सामने से इसके ऊपर लंब डाला गया है। तो बोलेंगे इसको 1/2 गुणा आधार बी सी गुणा ऊंचाई क्या है इसकी? ए एम। इसी प्रकार से पी क्यू आर त्रिभुज में 1/2 आधार है क्यू आर और ऊंचाई है पी एन। तो ये दो बातें आपने की हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, केवल हमने इसका उपयोग किया है और कुछ नहीं अभी तक किया है। 1/2 से 1/2 काट देते हैं, हमारे पास आएगा बी सी बटे क्यू आर गुणा में ए एम बटे पी एन। बहुत आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो इनकी प्रत्येक भुजा अनुपातिक होती है, अर्थात आधारभूत अनुपातिक प्रमेय द्वारा। हमने लगा दिया यहाँ पर आधारभूत अनुपातिकता का नियम लगा दिया। बटे में पी क्यू जो है यानी भुजाओं का अनुपात समानुपात में होगा। ए बी बटे पी क्यू वही होगा जो कि बी सी बटे क्यू आर है, वही होगा जो ए सी बटे पी आर है। तो ये आपके पास कंडीशन है। इसका उपयोग करके हम बी सी को रिप्लेस कर सकते हैं। बी सी बटे क्यू आर को हम ए बी और ए सी से पी ए सी बटे पी आर से रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए एम बी, ए बी एम और दूसरी त्रिभुज लेते हैं पी क्यू एन। देखिए ए बी एम, ये त्रिभुज हमने यूज कर ली। ए बी एम ये त्रिभुज हम उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से पी क्यू एन इस त्रिभुज का हम उपयोग करेंगे।
इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखें तो ये दोनों का ये कोण है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, अर्थात कोण AMB बराबर है कोण PQN, क्योंकि जिसके ऊपर कोण होता है ना PN, N के ऊपर कोण है तो N को बीच में लेंगे, PNQ प्रत्येक 90 डिग्री। इस प्रकार से दोनों कोण बराबर है। और क्योंकि दोनों त्रिभुजें समरूप हैं, ये दे रखा है क्वेश्चन में ही, दो त्रिभुज समरूप है तो उनका संगत कोण भी बराबर होगा। तो कोण B बराबर है कोण Q के, ये आपका संगत कोण किसका है? संगत कोण दोनों त्रिभुजों का, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से त्रिभुज समरूप है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए संगत कोण बराबर है। और जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुजें समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के। और जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी प्रत्येक भुजा अनुपातिक होती है, और प्रत्येक कोण संगत कोण प्रत्येक बराबर होता है। तो प्रत्येक भुजा अनुपातिक और संगत कोण बराबर का मतलब क्या है? अर्थात इसके तीनों कोण तो बराबर हो ही गए आपस में, और भुजा अनुपातिक का मतलब AB, इसकी भुजा ले ली, इधर से हम ले लेंगे PQ बराबर होगा इसकी लंबवत भुजा AM, इसकी लंबवत भुजा PN, और इसका BM नीचे वाली भुजा, और इसकी नीचे वाली भुजा QN। ये भुजाएं आपकी बराबर होगी। इसे मान लो आप समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 2, और इसे नाम दे दो समीकरण 3। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपके पास था AM बटे PN, यहाँ भी आपके पास AM बटे PN किसके बराबर हो गया? AB बटे PQ के। ये आपके पास AB बटे PQ के बराबर हो गया। अगर आप इसे समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ दिया आपको क्षेत्रफल AR मीन्स एरिया यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC बटे AR क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, ये बराबर था आपके पास BC बटे QR गुणा में AM बटे PN। अभी AM बटे PN, ये वाला AM बटे PN बराबर है आपके AB बटे PQ के, और AB बटे PQ किसके बराबर है? AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के। तो इसकी जगह रिप्लेस पहले कर दो, AB बटे PQ, AM बटे PN का मान AB बटे PQ, इसका मान AB बटे PQ, और BC बटे QR किसके बराबर है? ये भी AB बटे PQ के बराबर है। तो इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे हम, क्या करेंगे? AB बटे PQ। ये समीकरण 2 का आपने उपयोग किया। समीकरण 3 और समीकरण 2 का उपयोग करने के बाद हमें BC बटे QR को भी AB बटे PQ रख लिया, और AM बटे PN का मान भी AB बटे PQ रख लिया। ये यहां से छूट जाए, तो ये आपके पास प्राप्त होता है AB बटे PQ पूरे का वर्ग, जो क्या चीज है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है AB बटे PQ का वर्ग। AB इसकी पहली भुजा और PQ इसकी पहली भुजा, यानी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग हो गया। अब इसी को समीकरण 2 का उपयोग करेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR जब आप लेते हो तो AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR। रख दो दोबारा, ये रख दिया BC बटे QR पूरे का वर्ग है, और BC बटे QR किसके बराबर है? AC बटे PR के। AC बटे PR इसका भी वर्ग है।
और ये पहले ही था आपके पास ए बी बटे पी क्यू का वर्ग। तो ये था आपका 6.4 का प्रमेय, जो बहुत इजी है। पहले हमने दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ले ली, दोनों के ऊपर लंब डाल दिया ताकि हम क्षेत्रफल निकाल सके 1/2 आधार गुना ऊंचाई के हिसाब से। दोनों त्रिभुजों ए बी सी और पी के और क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, दोनों निकाल लिया। निकालने के पश्चात आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहती है, जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, अनुपातिक होती हैं। ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर बराबर है बी सी बटे क्यू आर। ये बात हमने यहाँ रख दी, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अभी हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, छोटी त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। इनसे क्या निकला है, क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। दोनों त्रिभुजों में कोण बी और कोण क्यू एक संगत कोण है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू और समरूप हैं तो दोनों के ये बी और क्यू कोण बराबर होंगे। और दोनों में ये जो कोण है ए एम बी या बी एम ए कह लो या फिर क्यू एन पी कह लो, दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं। ये दोनों कोण भी बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। जब त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं तो कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल समरूपता, यानी कोण कोण समरूपता के द्वारा वो सारी भुजाएं दोनों त्रिभुजें समरूप होंगी। और जब दो त्रिभुज समरूप होंगी तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। अनुपातिक लेते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए एम बटे पी एन बराबर है बी एम बटे क्यू एन। तीनों को रख दिया। अब देखिए आपके पास समीकरण 1 में था क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे पी क्यू आर बी सी बटे क्यू आर गुणा ए एम बटे पी एन। अब ए एम बटे पी एन का मान आपको ए बी बटे पी क्यू प्राप्त होता है और बी सी बटे क्यू आर का मान भी ए बी बटे पी क्यू प्राप्त होता है। दोनों का उपयोग करते हैं। यहाँ आपके पास बी सी बटे क्यू आर और ए एम बटे पी एन था। ए एम बटे पी एन को तो हमने समीकरण 2 से ए बी बटे पी क्यू रख लिया और बी सी बटे क्यू आर की जगह भी हमने वापिस रख दिया ए बी बटे पी क्यू। ए बी बटे पी क्यू गुणा करेंगे ए बी बटे पी क्यू का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार इन दोनों समीकरणों को इकट्ठा करते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, इसी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के ऊपर हम गए, ये आ गया एज इट इज। उसके बाद ये आपके पास है ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, परंतु ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, ये रख दिया, उसका भी वर्ग होगा। ए सी बटे पी आर के, उसका भी वर्ग होगा। अतः ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू का क्षेत्रफल ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बी सी बटे क्यू आर का वर्ग ए सी बटे पी आर का वर्ग, ये हमें प्राप्त हो गया। यानी दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर उनका क्षेत्रफल होगा। इति सिद्धम, ये हमारा आंसर हो गया। और इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज छोटे वाले ले लो एक्स बी वाई में। अगर आप इन दोनों में देखें, बी दोनों के अंदर कॉमन है, कोण बी बराबर है कोण बी, ये हो गया कॉमन कह देते हैं या फिर उभयनिष्ठ, इसे कहेंगे उभयनिष्ठ कोण। जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उन्हें कोई एक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। यह हमने रचना की थी। तो ये कोण 1 मान लो, इसे कोण 2 मान लो। कोण 1 बराबर है कोण 2, क्योंकि संगत कोण है किसके, जब एक्स वाई समांतर है ए सी के। दो समांतर भुजाओं को अगर एक भुजा प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका, जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज एक्स बी वाई के। कारण क्या है, कोण कोण समरूपता, यानी एंगल एंगल समरूपता। तो जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी प्रत्येक भुजा अनुपातिक होगी। अनुपातिक होने का मतलब क्या है,
सारे कोण सारी भुजाएं अनुपातिक होंगी, अर्थात बी एक्स बटे में ए बी बराबर होगा, ये दोनों ले ली हमने। अब नीचे वाली बी वाई बटे में बी सी बराबर होगा एक्स वाई बटे में ए सी। ये आपको प्राप्त हो गया। जब दो त्रिभुजें समरूप हैं तो आधारभूत अनुपातिकता नियम के द्वारा ये त्रिभुजें आपकी समरूप होंगी, भुजाएं इसकी अनुपातिक होगी समरूप होने के कारण। तो चलिए अब हम करते हैं क्या, एक्स बी वाई ये हम निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि एक्स वाई इस पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटते हैं, अर्थात जो नीचे वाले भाग क्षेत्रफल है ऊपर वाले का आधा होगा, यानी इसका क्षेत्रफल डबल है और इसका सिंगल है। यहाँ से क्षेत्रफल आपके पास आ जाता है त्रिभुज ए बी सी बटे एक्स बी वाई का क्षेत्रफल बराबर है 2/1। अभी ए बी सी का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम, भुजाओं का वर्ग, भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो ए बी सी में कौन कौन है, दोनों त्रिभुजें हैं। ए बी सी में इसे लिखेंगे आप ए सी बटे में एक्स वाई का वर्ग बराबर है, ये ए सी और एक्स वाई ले लिया। इसके बाद ए बी बटे में बी सी का वर्ग बराबर है, अब तीसरी भुजा ले लेंगे, ए सी ले लिया, एक्स वाई ए सी एक्स वाई ले लिया, और ए बी के साथ बी एक्स ले लिया हमने। अब कौन सी बच गई, बी सी और बी वाई, बी सी बटे बी वाई का वर्ग। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है ए एक्स बटे ए बी, हमें इस क्वेश्चन में ए एक्स बटे ए बी का मान निकालना है। अभी देखो बच्चों, ए एक्स आपके पास ए से एक्स तक, अब बी एक्स आपके पास है, ए एक्स आपके पास नहीं है। चलिए बी एक्स का और ए बी का जो रिलेशन है, बी एक्स और ए बी का रिलेशन ये है आपके पास, बराबर है ये 2/1। इसका उपयोग करते हैं यहाँ से, ए बी बटे बी एक्स बराबर है 2/1। दोनों का हम व्युत्क्रम कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, बी एक्स ऊपर और ए बी नीचे 1/2, क्योंकि इसका वर्ग है और यहाँ भी वर्ग रहेगा। दोनों का वर्गमूल करने पर क्या होगा, वर्गमूल करने से बी एक्स बटे ए बी बराबर 1/2 प्राप्त होगा। अभी हम दोनों ओर माइनस से गुणा करके, दोनों को माइनस से गुणा करके ए बी में से बी एक्स घट जाएगा, पूरे ए बी में से बी एक्स घटेगा तो ऊपर वाला भाग हमारे पास ए एक्स प्राप्त होगा, जो हमें निकालना है, और बटे में ए बी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लघुत्तम लेने के बाद इसका लघुत्तम ले लिया हमने, ए बी लघुत्तम आ जाता है, तो ए बी माइनस बी एक्स बराबर है, लघुत्तम आ गया उधर वर्गमूल 2 माइनस 1। यहाँ से जब ए बी में से ए एक्स बी एक्स घटाएंगे हम, तो हमें ए एक्स प्राप्त होगा, बटे में है ए बी, ये बराबर हो जाता है वर्गमूल 2 माइनस 1 बटे वर्गमूल 2, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमें आंसर निकालना था जो हम निकाल चुके हैं। तो है ना बहुत इजी। सिंपली क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध हो जाने के बाद आपने उनको अनुपातिकता उनकी दर्शा देनी है, ये अनुपातिकता दर्शा देते हैं हम। उसके बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि डबल है तो 2/1 अनुपात है। अब त्रिभुज समरूप हैं, समरूप होने के पश्चात क्या होगा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो तीनों भुजाओं के वर्ग का अनुपात का वर्ग कर लिया, बराबर 2/1। हमें जरूरत है ए एक्स बटे बी वाई की, ए एक्स बटे ए बी की। तो ए एक्स बटे ए बी हमारे पास बी एक्स बटे ए बी है, इसका उपयोग करेंगे। ए बी बटे बी एक्स का उपयोग किया, दोनों को व्युत्क्रम कर लिया, यहाँ हमने कर दिया व्युत्क्रम,
व्युत्क्रम क्या होता है, नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो ये दोनों ओर होता है। तो 2/1 था, ये 1/2 हो जाएगा और bx/ab। अभी हमारे पास वर्ग है, हमें करेंगे, हम दोनों तरफ करेंगे वर्गमूल। वर्गमूल करने के बाद, जैसे वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करने के बाद bx/ab और 1 का वर्गमूल 1 और 2 के ऊपर वर्गमूल। हमें निकालना है ax, तो ax कैसे प्राप्त होगा, चूंकि हमारे पास bx है तो ab, पूरे ab में से bx को घटा देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस से गुणा करके 1 में से घटा देंगे, लघुत्तम लेंगे तो ab लघुत्तम आ जाएगा, ab एकम ab माइनस bx, ab में से bx घटेगा तो ax प्राप्त होगा। यही स्थिति हम राइट में करेंगे, -1/2 को 1 में से घटा दिया, लघुत्तम इसका भी वर्गमूल 2 लघुत्तम आ गया, वर्गमूल 2 एकम वर्गमूल 2 -1, यानी वर्गमूल 2 -1/वर्गमूल 2 ax/ab की वैल्यू प्राप्त हो गई। ये है आपका रिजल्ट। बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। और ये दिया आपको 64 सेंटीमीटर की 2, 64 सेंटीमीटर की 2 और क्षेत्रफल त्रिभुज DEF ये आपको दिया है 121 सेंटीमीटर की शक्ति 2। यदि EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर तो BC का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। जब त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज दूसरी आपके पास DEF। क्योंकि त्रिभुज समरूप है लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसीलिए इस चीज़ को हमें नहीं दर्शाना है, ये केवल क्वेश्चन का भाग है। इसलिए त्रिभुज ABC और DEF का जो अनुपात है वो होगा भुजाओं के अनुपात का वर्ग। अभी हमें भुजा चाहिए EF और BC। लेते हैं EF कौन सी भुजा इसकी, लास्ट वाले 2 अंक है तो EF का वर्ग लेंगे। इसके आखिर वाले 2 अंक कौन है, BC, इन दोनों का वर्ग। सभी भुजाओं को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उन 2 भुजाओं का यूज कर लेंगे जिन्हें हमें जरूरत है। क्वेश्चन में हमें EF दे रखा है और BC ज्ञात करना है, तो इन 2 का ही उपयोग करेंगे। EF ऊपर वाली भुजा में BC है तो BC ले लिया, BC कौन से है, आखिरी 2 अंक। ये ध्यान रखना है कि आखिरी अंक है, पहले वाले अंक है। अगर ऊपर वाले के भी आखिरी 2 अंक लिए हैं तो नीचे वाले के भी आखिरी दोनों अंकों से बना रेखाखंड हमें लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल दे रखा है इनका, इसका त्रिभुज ABC का है 64 और इसका है 121 और BC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और EF का मान दे रखा है 15.4, इसका वर्ग। दोनों ओर वर्गमूल करने पर, जो जब बराबर में हो, समीकरण हो कोई भी, बीच में बराबर का निशान हो, तो जो भी काम होगा दोनों ओर होगा। दोनों ओर वर्गमूल करने पर 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11। यहाँ BC बटे 15.4 आर पर गुणा करेंगे। अभी हमें BC का मान निकालना है तो 15.4 को एकांतर अनुपात के अनुसार ऊपर लेके आ जाएंगे, BC वहीं रहेगा और बटे में ये 11। तो हल करते हैं इसको। BC बराबर है 8 चौके 32, हासिल 3, 15 8 120 और 3 123 को 11 से भाग करेंगे। 11 11 121, 11 एकम 11, 1 बचेगा, ऊपर से 3 आ गया, 11 एकम 11 बच गया 2 दशमलव, ऊपर से 2 आ जाएगा, 11 दूनी 22, यानी 11.2 सेंटीमीटर। यह आपका 6.4 का पहले क्वेश्चन का ये हल है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपके होते रहेंगे। इन तीनों क्वेश्चनों को एक थ्योरम मैंने करवाई है और एक उदाहरण और एक क्वेश्चन करवाया है। इन्हें अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पुंडरी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे टीचर्स का मोटिवेशन उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। बता दें, हम केवल मैथ के 9th 10th का मैथ ही नहीं, हम 9th 11th 12th
और इंग्लिश भी, इन सभी क्लासेस की हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हम प्रोमिसेबल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो इसके अलावा अन्य क्लासेस की भी देने की। आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए। इसी प्रकार से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देते रहेंगे। कोई भी क्वेरी होने पर, कुछ भी प्रश्न पूछना अगर आपको है तो YouTube में कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ अपना प्रश्न पूछिए। कोई क्वेश्चन आपको हल करवाना है तो उसकी पिक्चर की, उसकी फ़ोटो उतार करके YouTube डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर दिए हैं, उन्हें आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम सोल्व करके नेक्स्ट डे आपको दे देंगे। फेसबुक पर भी हमारा पेज ओम क्लासेस पूंडरी इसी नाम से है, तो उसे भी आप, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसे ही कोई भी वीडियो हमारी लाइव होती है हम तुरंत ओम क्लासेस पूंडरी फेसबुक पेज पर उसको अटैच करते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।